जहानिया रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी को हादसा, 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बायस ट्रैक टूट गया। अप एंड डाउन ट्रैफिक मुअत्तल। माल बरदार ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी। कराची के इलाके गरीबाबाद में फर्नीचर के कारखाने में आतिश ज़दगी, 3 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है आग लगने की इब्तदाई वजह मालूम नहीं हो सकी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वासा की रिपोर्ट के मुताबिक पानी के मीटर्स इस माह के आखिर तक नस्ब कर दिए जाएंगे। सार्फिन जितना पानी का इस्तेमाल करेंगे इतना बिल अदा करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया। कराची में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आए चंडीगढ़ रोड, सदर, नुमाइश, क्लिफ्टन, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद और दीगर इलाकों में बादल बरसे। औरंगी साइड, बल्दिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत अतराफ में हल्की बारिश। पंजाब के बाज़ इलाकों में धुंध। महकमा मौसमियात के मुल्क के बड़े इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। वोट देने के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी अदारे अलर्ट। मुख्तलिफ शहरों में फ्लैग मार्च, पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के जवान शामिल। कौमी असम्बली की 266 नशस्तों पर इंतखाबी दंगल का अलार्म बज गया। 246 PTI रहनुमा आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से किस्मत आजमाएंगे। जमात इस्लामी के 241, तहरीक लब्बैक के 223 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की तादाद 219 और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की तादाद 212। MQM के 86 उम्मीदवार भी मैदान में। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल। मॉनिटरिंग टीमें हाई अलर्ट। EMS ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सूरतों में काम करेगा। पहली बार शिकायत दर्ज कराने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाएगा। हमें खतरा है उन फोर्सेस से जो हमारे मुल्क को डीस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो उन फोर्सेस को हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 टायर जो है सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू उधर जो है हमने उसको प्रोटेक्ट करने का इंतज़ाम किया। सबसे आगे जैसे हमने बताया पुलिस है, उसके पीछे जो है वो आपकी सिविल आर्म फोर्सेस हैं, उसके पीछे आपकी आर्म फोर्सेस हैं। इलेक्शन के दौरान दहशतगर्दों के राब्ते रोकने के लिए मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का इंदिया। वफाकी वज़रा कहते हैं कोई सुबह इंटरनेट बंद करने की दरख्वास्त करेगा तो गौर किया जाएगा। मुल्क भर में 29,985 पोलिंग स्टेशन हसास और 16,766 इंतहाई हसास हैं। कोशिश है इस बार जानी नुकसान ना हो। हमें इन फोर्सेस से खतरा है जो मुल्क को अदम इस्तेकाम से दो चार करना चाहती हैं। हमें बहुत ठोकरें लगी हैं, ठोकरें खाई हैं हमने, लेकिन ठोकरों से हमने बाहर निकलना है। इस मुश्किलों से बाहर निकलना है हमने फिर तरक्की की दौड़ में शामिल होना है। हमने फिर एशियन टाइगर बनना है। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का दावा। नवाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब। कहा उनके जलसे में मौजूद यूथ पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली यूथ है। फ्रॉडियों को दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। खड़िया की सड़कों को पेरिस की सड़कों से बेहतर बनाने का भी दावा कर दिया। से आपको बता रहा हूं कि अगर मेरा वोट पे डाका मारा गया, और मैं जानता हूं कि आप कौन हो, कहां बैठे हो, नाम भी जानता हूं कि कौन ये कोशिशें कर रहे हैं, अगर मेरा वोटों के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ तो फिर मैं ऐसे इनका पीछा करूंगा कि वो इमरान खान को तो भूल जाएंगे। नाम लिए बगैर पैगाम। बिलावल भुट्टो ने वोट पर डाका नामंजूर के नारे लगवा दिए। चौथी बार वजीर आजम बने तो 6 माह में ही रोना धोना शुरू कर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शेर पर तीर चला दिया। लाड़काना में धुआंधार खिताब।
मियाँ साहब के हालात बहुत ही पतले हैं भाई, बहुत ही पतले हैं। मियाँ साहब तो अपना सीट आ रहा है, बाकी पख्तूनख्वा तो दूर की बात, ऊपर से अगर कुछ होता है मुझे नहीं मालूम। इस बार मियाँ साहिबान ने मुल्तान जैसे शहर में जलसा किया ही नहीं, वसेब उनके हाथ से तो गया। जीटी रोड पे जितना टफ टाइम मियाँ साहब को इस वक्त दिया जा रहा है कि इनका पसीना छूट रहे हैं, पसीना छूट। सिंध में मेरे उस मेहरबान सियासतदान ने कहा कि इंतहाबी मुहिम में कराची और सिंध में कोई जलसा नहीं किया। आपकी कारकर्दगी खुद ही हमारे जलसों का काम दे रही है। वहां पे हमने भी अवाम को आकर कराची में यही कहना था कि ये है कारकर्दगी। शहबाज शरीफ का बिलावल को जवाब, कहा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शेर पर मोहर लगाएंगे। 9 फरवरी का सूरज 9 मई को भी खत्म कर देगा। फरवरी को जो सूरज शुरू होगा वो 9 मई के सूरज को खत्म कर देगा। तरक्की को चुन लो और तबाही को चुन दो। ये नवाज शरीफ है, ये दूसरे नहीं जो मिदारी और हेरा फेरी करके घरों को जाके शाम को सो जाते हैं। हर जलसे में मुझ पर जाती हमले किए गए। इस मुल्क की खातिर ये तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूँ और मैं सबको ये दावत देती हूँ कि आओ जलाओ घेराव का बाब अब बंद कर दें। तहरीके इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूँ, नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। मरीम नवाज की पीटीआई के नौजवान कारकुनान को लीगी बनने की दावत, कहा नफरत का बाब बंद कर दें। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वालों की अपनी सियासत भी नवाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ पर खत्म होती है। हल्के खुदा को राय दही का मौका दिया जाए, अवाम मुसल्लत हुकूमत तस्लीम नहीं करेगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का बुनेर में खिताब, बोले तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। पार्लिमान में खरीदो फरोख्त करने वालों का रास्ता रोकेंगे। इससे कम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। लोधरा से 2 उम्मीदवार लापता, मुकाबले में नए उम्मीदवार सामने आ गए। इलेक्शन 2024 सबसे बड़े मार्के की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। आजाद उम्मीदवारों को कितनी सीटें मिल सकती हैं, शेर कहां धार सकता है, किन हलकों में तीरों की बारिश होगी, कराची में किसकी जीत का बगल बजेगा, शहर इक़्तिदार में होगा किसका इक़्तिदार, नौजवानों का वोट किसके लिए, सियासी तज्ज़िये और तबसरे पल पल की खबर GTV न्यूज़ पर। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज हल्का NA-57 में इंतखाबी सरगर्मी अरूज पर रही। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अब्बास इख्तितामी जलसे से खिताब में बोले 8 फरवरी को रावलपिंडी में NA-57 की फतह का सूरज तुलू होगा। उनके मद्दे मुकाबिल के खानदान ने 40 बरस से इस हल्के में कब्जा किया हुआ है, लेकिन हल्के का कोई पुरसाने हाल नहीं। मजलिसे वहदत मुस्लिमीन के सरबराह की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म पहले से ज्यादा ताकतवर हैं, वो बीमार हुए ना प्लेटलेट्स गिरे। 8 फरवरी को निकलना है और मायूस करने वालों को मायूस करना है। इलेक्शन के दिन दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, कराची पुलिस और हसास इदारे का मेमन गोट में ऑपरेशन, कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। अमरीकी सदर जो बाइडन गजा में कैद इजरायलियों की रिहाई के लिए पुरुमीद, कहा हमास की जानिब से कुछ पेशरफ्त हुई है लेकिन ये रद्द अमल बहुत कम है, बातचीत जारी है, मुआहदे से मुतालिक अभी यकीन से कुछ नहीं कह सकते। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इजराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं होंगे, सऊदी अरब ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीन के मसले पर हमेशा साबित कदम रहा है, ज़रूरी है कि फ़लस्तीनी अवाम को उनके जायज़ हकूक़ हासिल हों।
हमास ने जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए कतर और मिस्र की मुजव्वज़ा तजावीज़ का जवाब दे दिया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने हमास के जवाब को उम्मीद अफजा करार दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि तजावीज़ पर इजरायली हुक्काम से जल्द तबादला ख्याल होगा। ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका गजा लड़ाई में ऐसे वक्फे के लिए पुरज़्म है जो पायदार अमन लाए। डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इस्तिस्ना हासिल नहीं, अमरीकी अदालत का फैसला। नए फैसले के बाद ट्रंप पर 2020 के इंतखाबात को मुतासिर करने की साजिश पर मुकदमा चलने की राह हमवार हो गई। कैंसर की तशखीस के बाद बरतानिया के शाह चार्ल्स का मलका के साथ हेलीकॉप्टर पर सैंडरिंगम का दौरा किया। फोटो सेशन भी हुआ। बीमारी के बाइस अवामी फराइज रियासती फराइज जारी रहेगी। किंग चार्ल्स वज़ीर आज़म से हफ्तावार मुलाकातें भी शुरू कर देंगे। बकिंगम पैलेस का ऐलान।